हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम विंडोज़ सर्विस को क्रिएट, इंस्टॉल और यूज़ करना सीखेंगे। डेली हम किसी भी तरीके का काम कर सकते हैं। जैसे हमें कोई भी फंक्शन बनाना हो, जैसे कि मेल भेजना, और डेली हमें किसी भी वेबसाइट पर लॉगिन करना, रजिस्ट्रेशन करना, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जिसका यूज़ हम डेली कर सकते हैं एज अ विंडोज़ सर्विस के थ्रू। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। मैं आ जाता हूँ अपने विंडो पीसी स्क्रीन पे और फिर वहाँ मैं आपको करके दिखाता हूँ। हम विजुअल स्टूडियो का यूज़ करेंगे, सी शार्प में कोड करेंगे। जिन्हें भी विजुअल बेसिक में करना हो वो आप सी शार्प के सिंटैक्स को बस चेंज करना है और सारा काम हो जाएगा। तो मैं आ गया हूँ अपने विंडो स्क्रीन पे। हम पहले विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करेंगे, और जैसे मेरा यहाँ पे अभी रिसेंटली क्रिएट करके मैंने देखा था, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं विंडोज़ सर्विस, और यहाँ पे आ जाएगा .NET फ्रेमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। हम कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे कि हेलो सर्विस दे देता हूँ, एक साथ रख लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे मेरा यहाँ पे सर्विस क्रिएट हो गया है। अब हम सर्विस में कोड करने से पहले हम उससे पहले कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। जैसे कि हम एक इंस्टॉलर ऐड करेंगे। जैसे हमारा इंस्टॉलर ऐड हो गया, कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी देख लेते हैं। पहले तो हम नेम दे देते हैं इसको, एक से हेलो सर्विस ही दे देता हूँ मैं। यहाँ पे भी सेम नाम रख लेता हूँ। ठीक है, और स्टार्टअप टाइप जो है आप कुछ भी रख सकते हैं। ऑटोमेटिक रखना है तो ऑटोमेटिक रख लीजिए, कि जब भी आपका पीसी सिस्टम स्टार्ट हो तो ये ऑटोमेटिकली ये सर्विस चालू हो जाए। ठीक है, और फिर इंस्टॉलर की प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं। इंस्टॉलर की प्रॉपर्टी, जैसे ये अकाउंट है वो यूज़र सेलेक्टेड है। अगर यूज़र सेलेक्ट करते हैं तो जब भी आप इंस्टॉल करेंगे तो आपसे यूज़र का सारा डिटेल मांगेगा, जैसे कि आपको आईडी देनी होगी, फिर पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, वो मैं आपको करके बता दूंगा आगे। फ़िलहाल के लिए मैं ऐसे लोकल सर्विस ही करता हूँ। ठीक है, ऐसे सेव कर लेते हैं। अब हम चलिए कोड करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम फोल्डर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फोल्डर स्ट्रक्चर में क्या है, एक प्रोग्राम .cs है। सबसे पहले ये कॉल होगा। ये क्या करता है कि हमारे सर्विस टू रन जो है, ये हमारा क्लास है, वो हमारे सर्विस 1 जो हमारे सर्विस का नाम है, ये कॉल करेगा सर्विस 1। ठीक है, हेलो सर्विस, और फिर उसके बाद ये इसके नीचे जो भी ऑन स्टार्ट मेथड में है वो कॉल कर देगा। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे आप कोई भी इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पे भी दो तरीके से हम सर्विसेज को रन करते हैं। एक इंटरैक्टिव मेथड होता है, और एक हम कमांड प्रॉम्प्ट से जो हमारा इंस्टॉल होता है, और वो जो बिहाइंड द सर्विसेज ये रन होते रहता है। तो फ़िलहाल के लिए हम इस वीडियो में सिर्फ हम जो बिहाइंड बैकग्राउंड सर्विस की तरह, प्रोसेस की तरह काम करेगा, उसी का हम कोड करेंगे। नहीं तो यहाँ पे आप इंटरैक्टिव की तरह भी कर सकते हो, कि जब भी आप यहाँ से भी रन करो, स्टार्ट कर सको। ठीक है, तो वो डिबगिंग प्रोसेस मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँ। आप कमेंट भी कर सकते हैं उस डिबगिंग प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो हम ये कोड स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे थ्रेडिंग के टाइमर का यूज़ करेंगे, तो हम टाइमर क्रिएट कर लेते हैं एक। याद रखना आप कि टाइमर का ही, system.threading.timer का ही यूज़ करना, टास्क शेड्यूलर का नहीं।
तो चलिए हम एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं जो इस टाइमर को सेट करेगा और इसकी शेड्यूल टाइमिंग भी सेट करेगा। ये हम नाम दे देते हैं, तो शेड्यूल टाइमर। यहाँ पे हम कॉल बैक फंक्शन सेट कर देते हैं कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा जब भी एक टाइमर हमारा सेट होगा। जैसे कि हम चाहते हैं कि हर एक दिन 9 या 10 बजे हमारा एक मेल सेंड हो जाए या कोई भी फंक्शन काम करे, तो हम वो कॉल बैक फंक्शन हम सेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे न्यू टाइमर कॉल बैक, टाइमर कॉल बैक, और इसमें हम फंक्शन का नाम दे देंगे। जैसे कि सेंड मेल करके एक मैं फंक्शन बना लूँगा। एक बना लेता हूँ मैं फंक्शन, पब्लिक वॉइड सेंड मेल। मैंने एक मेथड बना लिया। देखिए अभी भी एक एरर आ रहा है, नॉन इन्वोकेबल मेंबर टाइमर कॉल बैक कैन नॉट बी यूज लाइक अ मेथड। नॉन इन्वोकेबल मेंबर टाइमर कॉल बैक कैन नॉट बी यूज लाइक अ मेथड। अच्छा, हम यहाँ पे न्यू लगाना भूल गए थे, तो हमने न्यू लगा दिया। अब क्या एरर आ रहा है कि सेंड मेल मैचेस डेलीगेट टाइमर कॉल बैक। ये कोई ऐसा मेथड है नहीं, तो हम देखते हैं किस टाइप का इसे डेलीगेट चाहिए। देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेना चाह रहा है, तो आप यहाँ पे एक ऐसा मेथड भी क्रिएट कर सकते हैं जो सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट ले। अगर आपके मेथड को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है तो आप एक और मेथड उसके ऊपर लगा सकते हैं जो कि इसको नेस्ट करे, इसको कॉल करे सेंड मेल को। पर मैं यहाँ पे डायरेक्टली ये पैरामीटर पास कर रहा हूँ। देखिए एरर चला गया। इस पैरामीटर की आपको ज़रूरत नहीं होगी तो कोई बात नहीं, पर आपको ये पैरामीटर यहाँ पे चाहिए होगा इस मेथड को कॉल करने के लिए। तो शेड्यूल टाइमर आ गया है, ठीक है। ये हमने कॉल बैक फंक्शन सेट कर दिया है। अब हम इसमें एक फ़िक्स टाइम लेंगे जिस टाइम पे हमारा ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें एक टाइम स्पैन लगाएंगे जो कि टाइम स्पैन हमारा सेट होगा कि अगर हमारा कोई भी टाइम पास हो जाता है या कोई भी टाइम पीछे रहता है तो कितने टाइम को उसे रुकना है या फिर कब कॉल होना है, ठीक है। अभी हम करके देख। तो पहले एक डेट टाइम ले लेते हैं हम। अभी मिन वैल्यू ले लेते हैं, नाउ नहीं लेंगे, मिन वैल्यू लेंगे जो 000 सेट रहता है, ठीक है। फिर शेड्यूल टाइम इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम अपना टाइम सेट करेंगे, डेट टाइम डॉट पार्स। यहाँ पे जैसे कि हम चाहते हैं कि एक जो हमारा टाइम हो, जैसे कि अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि जो हमारा टाइम हो वो सपोज़ करो जैसे कि अभी मेरे सिस्टम में 3:20 हो रहा है आफ्टरनून के, तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ 3:40, ओके, जिससे हम अभी टेस्ट कर पाएंगे। अब हम एक चेक लगाएंगे कि अगर डेट टाइम अभी से जो भी अभी का डेट टाइम है वो अगर हमारा पास हो जाता है, अगर वो ग्रेटर है तो उसमें हमें कितना ऐड करना है। जैसे कि अगर हमारा शेड्यूल टाइम पास हो चुका है तो अब हम कब चाहते हैं कि वो दोबारा फंक्शन कॉल करे, मतलब ये वो टाइम होगा जो हम चाहते हैं कि इतने इतने टाइम पे वो हमेशा हमारा मेथड कॉल होता रहे। अगर हम चाहते हैं कि हर एक दिन कॉल होता है 1 डे ऐड कर देंगे। अगर हम चाहते हैं कि हर मिनट पे कॉल हो तो हम 1 मिनट ऐड कर देंगे।
तो हमारे यहाँ पे शेड्यूल टाइम हो जाएगा, शेड्यूल टाइम में ही हम ये जो हमारा शेड्यूल टाइम है फिक्स हो रखा है, जैसे कि 340 यहाँ पे फिक्स किया है, तो हम 340 में ही अगर हमारा शेड्यूल टाइम पास हो गया, सपोज करिए हम 345 पे आया है, और जो सपोज करिए हमारा 345 पे शेड्यूल सर्विस आया है, तो वो क्या देखेगा कि अच्छा ये टाइम तो पास हो चुका है, तो ये नेक्स्ट डे का 340 पे चलाएगा। या फिर अभी हम यहाँ पे टेस्टिंग के लिए हम मिनट्स ऐड कर देते हैं, तो हम जैसे यहाँ पे 5 मिनट्स ऐड कर देते हैं कि हर एक 5 मिनट में ये मेरा मेथड चलना चाहिए। ठीक है, जब हमारा मेथड चलेगा तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, टाइम स्पैन निकालेंगे। डेट टाइम डॉट नाउ माइनस शेड्यूल टाइम। इससे हमारा क्या हुआ कि हमारा जो अभी का टाइम है और जो हमारा शेड्यूल टाइम है उसमें कितने मिनट का गैप है, ठीक है, या कितने टाइम का गैप है, वो हमारा टाइम स्पैन हो जाएगा। अब हम टाइम स्पैन जो है इसमें से हम टोटल मिली सेकेंड्स निकालेंगे, क्योंकि ये जो हमारा शेड्यूल टाइमर है उसमें जब हम टाइम सेट करते हैं, जो भी हमारा शेड्यूल टाइम जो होता है, जो हम चेंज फंक्शन कॉल करते हैं, उसमें हमारा मिली सेकेंड्स को लेता है। तो हम यहाँ पे एक इंट वेरिएबल बनाते हैं, ड्यू मिली सेकेंड्स, आप कुछ भी नेम ले सकते हैं यहाँ पे, टाइम स्पैन डॉट टोटल मिली सेकेंड्स, ये मेथड हम कॉल कर लेते हैं। ये हमारा एरर आ रहा है, ये डबल ले रहा है, तो हम इसमें कन्वर्ट कर देते हैं इंट 32 में। ठीक है, अब हम ये कॉल कर देते हैं चेंज मेथड, शेड्यूल टाइमर डॉट चेंज ड्यू मिली। ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ पे डबल में क्यों नहीं डायरेक्ट लिया, क्योंकि ये इंट में ही लेता है। ठीक है, अब ये पीरियड बोल रहे हैं, तो पीरियड फिलहाल के लिए हम इनफाइनाइट सेट कर देते हैं, टाइम आउट डॉट इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये हमारा इस मेथड का काम तो हो गया शेड्यूल सर्विस का। अब हम इसको शेड्यूल सर्विस ऑन स्टार्ट पे हम कॉल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एरर आ सकता है शेड्यूल सर्विस डायरेक्ट कॉल करने पे, क्योंकि जब भी आप इंस्टॉल करेंगे तो अगर सर्विस को लगता है कि जो मेथड डायरेक्टली कॉल हो रहा है वो उस थ्रेडिंग पे ज़्यादा टाइम लेगा, तो वो इंस्टॉल नहीं होता है, वो सर्विस चालू नहीं होता है, इंस्टॉल तो हो जाता है पर स्टार्ट नहीं होता है। तो आप इसको एक थ्रेडिंग में इसको ले सकते हैं। तो एक थ्रेड क्रिएट कर देते हैं, थ्रेड स्टार्ट थ्रेड न्यू थ्रेडिंग, अब इसके अंदर न्यू थ्रेड स्टार्ट कॉल कर सकते हैं, और इसमें हम अपना एक टारगेट मेथड डाल सकते हैं, जैसे कि ये हमारा टारगेट मेथड है। ठीक है, अब इस मेथड को हम स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट थ्रेड डॉट स्टार्ट। अभी हमारा स्टार्ट का हो गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कॉल बैक मेथड है जो कि इसको कॉल करेगा सेंड मेल को, तो सेंड मेल का मेथड में हम मेल सेंड करते हैं। तो इसका मैंने कोड ऑलरेडी टाइप कर लिया है, सेंड मेल का भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हैं। पर अब उस मेथड में डायरेक्टली जीमेल जो है वो पासवर्ड नहीं लेता आपका, वो अब ऐप पासवर्ड क्रिएट करने को बोलेगा। तो अब आप ऐप पासवर्ड भी क्रिएट करके और वो पासवर्ड को आप यूज़ करेंगे। ठीक है,
तो चलिए हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर राइट एरर लॉग का एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने एक मेथड बनाया था लॉगिंग के लिए, जिससे क्या होता है कि अगर आप ये कोड को करते हो और इस विंडो सर्विस को स्टार्ट करते हो, तो आपको पता नहीं लगता कि ये विंडो सर्विस में किसी टाइप का एरर आया है या नहीं, या फिर ये विंडो सर्विस चला है या नहीं। तो इन सब के लिए आपको लॉगिंग भी करनी चाहिए। तो लॉगिंग करने के लिए भी मैंने मेथड लिख रखा है, तो मैं उसको भी लेके आ जाता हूँ। उसको मैं आपको समझा दूंगा कि वो कोड कर क्या रहा है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, ये मेथड क्या करेगा, एक्सेप्शन लेगा और लॉग फाइल की एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर देगा और वहाँ पे ये एक्सेप्शन को लिख देता है। ऐसे ही अगर आपको कोई मैसेज टाइप कराना है तो आप मैसेज भी टाइप करा सकते हैं। तो जैसे कि ये मेरा मेल है और यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना ऐप पासवर्ड डालना है। ऐप पासवर्ड डालते ये आपका मेल सेंड हो जाएगा। मैं सब्जेक्ट यहाँ पे टेस्ट सर्विस लिया है और हेलो टेस्ट सर्विस लिया है। ठीक है, मैं यहाँ पे हेलो सर्विस ले लेता हूँ। ठीक है, इससे हमें पता रहेगा कि हमारा मेल हेलो सर्विस के नेम से आया, तो इसी सर्विस से आया। ठीक है, तो मैं जब भी रन करूँगा, जब भी इसको इंस्टॉल करूँगा, तो यहाँ पे मैं ऐप पासवर्ड अपना डाल दूँगा। ठीक, अब जैसे इससे ट्राई कैच ब्लॉक में ले रखा है। अब यहाँ पे देखिए, जब भी मेल सेंड होगा तो यहाँ पे ये डेट टाइम सेट कर देगा कि इतने टाइम पे ये मेल सेंड हुआ है, और अगर कोई तरीके का एक्सेप्शन आता है तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, शेड्यूलर सर्विस को यहाँ पे कॉल करेगा। ये देखिए, ये आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई भी मेथड को कॉल करेंगे तो उसके नीचे आप शेड्यूलर सर्विस को दोबारा कॉल ज़रूर करेंगे, क्योंकि जब भी ये आपका काम हो जाएगा उस मेथड का, तो उसके बाद आप दोबारा उस टाइम को सेट करने जाएंगे, शेड्यूल टाइम को, नहीं तो वो दोबारा उसी टाइम पे वो रन हो जाएगा और वो टाइम अपडेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये मेथड को दोबारा कॉल करना ज़रूरी है इस मेथड के बाद। ठीक है, उसके बाद हमने पहले क्या किया है कि थ्रेड में ऑन स्टार्ट मेथड में थ्रेड के थ्रू इस मेथड को कॉल कर लिया है, और इस मेथड के अंदर हमने सेंड मेल को भी कॉल बैक फंक्शन में डाल दिया है। और इसके अंदर भी हम क्या करते हैं कि ट्राई कैच लगा देते हैं। अगर किसी तरीके का एरर आता है तो ये यहाँ पे भी लॉग कर देगा। ठीक है, तो ये लॉगिंग वहाँ पे भी हो चुकी है, तो हमारा कोड कंप्लीट हो गया। अब एक स्टॉप मेथड है। स्टॉप मेथड, जब भी आप कोई भी सर्विस को स्टॉप करेंगे डायरेक्टली, तो इस टाइमर को भी हमें डिस्पोज करना ज़रूरी है। तो हमारा शेड्यूल टाइमर डॉट डिस्पोज। हम कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन कर लेते हैं, पर उसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने से पहले एक बार हम टाइम को और आगे बढ़ा देते हैं, 355 कर लेते हैं। ठीक है, 55 नहीं, 4 कर लेते हैं। ठीक है, इसको एक बार फिर से रीबिल्ड कर लेते हैं। ठीक है, अब हम कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करते हैं। ठीक है, अब हम उस डायरेक्टरी में जाते हैं जहाँ पे हमारा इंस्टॉल यूटिल रखा हुआ है। उस डायरेक्टरी में जाने के लिए हमें सबसे पहले जाना है विंडोज़ में, फिर माइक्रोसॉफ्ट .NET,
फिर फ्रेमवर्क 64 और फिर इस पाथ पे हमें आ जाना है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे इंस्टॉल util.exe। उस पाथ पे जाते हैं जहाँ पे हमारा ये सर्विस रखा हुआ है, इसके हमें जाना है उस सर्विस के बिन फोल्डर में, उसके अंदर डीबग, वहाँ से हमें ये पाथ कॉपी कर लेना है और हमें इस सर्विस का नाम .exe लिख देना है, तो हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा द ट्रांजेक्टेड इंस्टॉल हैज़ कंप्लीटेड। ठीक है, ये हमारा जैसे ही आएगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो सर्विस है वो इंस्टॉल सही से हो गया है। अब हमें क्या करना है कि इस सर्विस को रन करना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इंस्टॉलर में इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं तो अकाउंट लोकल सर्विस है। अगर अकाउंट यहाँ पे यूज़र सेलेक्टेड होता तो आपको इसको इंस्टॉल करते टाइम एक प्रॉम्प्ट आता जहाँ पे आपको यूज़र नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड डालना पड़ता। तो मैंने यहाँ पे इसलिए लोकल सर्विस को सेलेक्ट कर लिया। अब इसको सर्विसेज को ओपन करते हैं और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा हेलो सर्विस दिख जाएगा। अगर इंस्टॉल सही से नहीं होगा तो यहाँ पे हेलो सर्विस नहीं आएगा, आपके सर्विस का नाम भी हो सकता है। प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं और लॉग ऑन पे जाके इसको लोकल सिस्टम अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं, तभी ये यहाँ पे अभी रन होगा आपके करंट सिस्टम से। ठीक है, नहीं तो आपको फिर अकाउंट का यूज़र नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड ये सब डालना होगा। ओके कर लेते हैं। अब इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए जैसे अभी यहाँ पे वो बार आया था जो लोड ले रहा था, अगर उसी टाइम पे आप अगर थ्रेड नहीं लगाते इस मेथड में दिखा लेता हूँ। इस जगह पे अगर आपका मेथड बहुत बड़ा होता जो स्टार्ट मेथड को लगता तो वहाँ पे वो लोड लेता है और टाइम आउट का एरर आ जाता। ठीक है, इसलिए हम इसको एक थ्रेड में डाल दिया है। अब ये रन हो चुका है। जब मेरे को मेल 4 बजे सेंड हो जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा कि मेरे को मेल आ चुका है। तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। हेलो गाइस, तो देखिए यहाँ पे कोई मेल नहीं आया है। मेल नहीं आया तो हम चेक करते हैं लॉग में क्या एरर है। नंबर मस्ट बी नॉन नेगेटिव, यानी कि ड्यू टाइम पे एरर आया है। तो हम इस एरर को सही करते हैं पहले। यहाँ पे हमारा एरर है क्योंकि अगर डेट टाइम हमारा, शेड्यूल टाइम हमारा अगर ज़्यादा है, डेट टाइम कम हो जाएगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो इसको हम ठीक करने के लिए कोड जो करते हैं वो है शेड्यूल टाइम डॉट सबट्रैक्ट डेट टाइम डॉट नाउ। ठीक है, ये हो गया। टाइम को हम अपडेट कर लेते हैं, 5 डाल देते हैं, सेव करते हैं, रीबिल्ड करते हैं, इसको दोबारा इंस्टॉल करते हैं। सर्विस को दोबारा ओपन करते हैं। हेलो सर्विस प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, लॉग ऑन। जितनी बार भी आप चेंज करेंगे उतनी बार अनइंस्टॉल फिर इंस्टॉल करना पड़ेगा और सर्विस को फिर दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हमने सर्विस दोबारा स्टार्ट कर दिया है। अब 4:05 का हमने टाइम दिया है, देखते हैं हमारा मेल आता है कि नहीं। वेट करते हैं 4:05 करने का। तो देखिए यहाँ पे हमारा मेल आ, हेलो सर्विस सब्जेक्ट है और मैसेज भी हमारा हेलो सर्विस है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे ऐड डेज भी कर सकते हैं, मिनट्स भी कर सकते हैं, जैसे हम मिनट्स करके दिखा। ठीक है, तो ये मैं कोड अपने ब्लॉग पे भी डाल दूँगा और आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा,
और जो भी हमारा कमांड था इंस्टॉल करने का और अनइंस्टॉल करने का, उसे मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियोस डालता रहूँगा और किसी भी वीडियो रिकमेंडेशन के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और कोई एरर आ रहा हो या किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और इंस्टा पे भी आप डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं अगर किसी तरीके की अलग हेल्प चाहिए या कोई और एरर आ रही है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।